दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती सदियों तक चलने वाली सजा कैसे बन सकती है? आज के इस खास तज्जिये में हम एक ऐसी ही दिलचस्प और होश उड़ा देने वाली कहानी के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। ये कहानी है अनंत कल के शराब की, देवताओं के शदीद गुस्से की और एक ऐसी खौफनाक टक्कर की जहां आम इंसानों के रूप में सदियों पुराने अफसानवी दुश्मन छुपे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे एक छोटी सी भूल ने इस पूरी नस्ल का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इन उलझी हुई पहेलियों को सुलझाते हैं। आज हम जिन अहम बातों को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं अनंत कल का श्राप, अनंता की असली पहचान, नागमणि की तलाश, एक बेहद खतरनाक ड्रैगन दुश्मन यानी राधिका और आखिर में मॉडर्न ऑफिस के अंदर चलने वाला चूहे बिल्ली का एक मज़ेदार और सनसनीखेज खेल। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी अनंत कल का श्राप, जो कि दरअसल एक 24 साल पुराना गुनाह है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हमें ठीक ठीक पता चलता है कि 24 साल पहले असल में हुआ क्या था। कहानी के मुताबिक सुशांता, जो कि इस अनंत कुल की सबसे ताकतवर और तेजस्वी औरत थी, उसे एरोल नाम की एक आम इंसान से मोहब्बत हो गई। इंसान और नाग का मिलन, ये तो बिल्कुल नामुमकिन और सख्त मना था, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन उसने ये कायदा तोड़ना चाहा। नतीजा क्या निकला? भगवान शिव का ऐसा कहर नाजिल हुआ कि पूरे खानदान की नाग शक्तियां हमेशा के लिए छिन गईं। खैर, इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी, एक ऐसी भविष्यवाणी कि एक नई नागरानी जन्म लेगी जो इस शराब को तोड़ेगी। एक लम्हे के लिए इन अल्फाज पर गौर कीजिए। अनंत कल ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है। तुम्हारे पूरे कल की नाग शक्तियां चली जाएंगी और तुम साधारण इंसान बनकर रहोगे। ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि ये सज़ा कितनी शदीद और भयानक थी। सिर्फ एक मोहब्बत के बदले पूरे ख़ानदान को अपनी सदियों की पहचान से हाथ धोना पड़ा। बचे हुए ख़ानदान के लोग अपनी ताकत खोने के बाद किस कदर मायूस और बेबस थे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। उनकी ज़िंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद बचा था, किसी भी तरह इस नई नागरानी की भविष्यवाणी को पूरा करना। और यहीं से हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अनंता की असली पहचान, यानी वो नागरानी जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। अनंता का सफ़र सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये असल में एक इंतहाई आला ख़ानदान में पैदा हुई, लेकिन इसकी पहचान लंबे अरसे तक छुपी रही। अरोड़ा ख़ानदान ने उसे गोद लिया। वो सूरी ख़ानदान के एक जानलेवा हमले से बड़ी मुश्किल से बची और आहाना बन के रही। फिर एक वक्त आया जब वो यमुना नदी के किनारे बिल्कुल बेहोश मिली और इसकी याददाश्त मुकम्मल तौर पर जा चुकी थी। कपिल और आदर्श ने उसे ढूंढ तो लिया, लेकिन क्या अनंत कल ने उसे सच बताया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने शराब से छुटकारा पाने की शदीद बेचैनी में उन्होंने खुद गर्जी की इंतहा कर दी और उसे धोखे से एक नाग प्रथम से शादी करने पर मजबूर कर दिया, ताकि किसी तरह वो बच्चा पैदा हो और ये शराब टूट सके। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, नागमणि की तलाश, जो कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इनाम है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि अनंता को जब अपनी याददाश्त और ताकतें वापस मिल गईं, तो उसने फौरन शराब तोड़ने से इनकार क्यों कर दिया? आखिर इस नागमणि में ऐसा क्या है? दरअसल ये नागमणि भगवान शिव की ऐसी अमानत है जिसमें पूरी कायनात की ताकत समाई हुई है। ये कोई आम चमकता हुआ पत्थर नहीं है। इसकी हिफाजत करना एक बेहद मुकद्दस फ़र्ज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक नागरानी निभा सकती है। ये इस धरती और कौम की ताकत का वाहिद मरकज़ है। और इसीलिए अनंता ने एक बहुत बड़ा और अटल फैसला किया। उसका मानना है कि अनंत कल का श्राप तोड़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इस नागमणि को गलत हाथों से वापस लाना। अनंता अच्छी तरह जानती है कि जब तक ये अनमोल नागमणि अपने असली खुफिया मंदिर में वापस महफूज नहीं रखी जाती, तब तक किसी भी श्राप से मुक्ति बिल्कुल बेमानी है। कल वाले चाहे जितने मर्जी बेताब हों, लेकिन नागरानी के लिए नागमणि की हिफाजत सबसे मुकद्दम है। ये बात हमें ले आती है चौथे हिस्से की तरफ, राधिका, जो कि एक खतरनाक ड्रैगन दुश्मन है। ज़रा मवाजना कीजिए, ये चीज़ इन दो अजीम ताकतों के दरमियान फ़र्क को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करती है। एक तरफ हमारी नागरानी है, जिसका अजीम फ़र्ज़ देश और उसकी ताकत की हिफाजत करना है, जो अपनी विरासत से पूरी तरह जुड़ी हुई है। और दूसरी तरफ है ये ड्रैगन राधिका, एक धोखेबाज, ठंडे खून वाली नागों की ख़ानदानी दुश्मन। ये वही ड्रैगन है जिसे कुंभ मेले के हुजूम में देखा गया था। ये बिल्कुल बुज़दिलों की तरह पर्दे के पीछे छुपकर अंधेरे में वार करती है। इस दुश्मन को देखकर अनंता का जो जुनून और गुस्सा है वो इस जुमले से बिल्कुल साफ झलकता है। उसने कहा, राधिका का खून ठंडा है, मैं इसके खून को इतना खौलाऊंगी कि वो अपनी ही आग में जल जाएगी। ज़रा इस जज्बे को महसूस कीजिए।
मौत को 2 बार मात देने और युमुन के बेरहम कत्ल का सदमा सहने के बाद अनंता का ये गुस्सा बनता भी है। वो जान चुकी है कि उसे जिंदगी इसीलिए मिली है ताकि इस जालिम ड्रैगन का हमेशा के लिए खात्मा कर सके। अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, जहां शुरू होता है ऑफिस में चूहे बिल्ली का खेल, यानी खुलेआम सामने की जासूसी। ये हिस्सा वाकई थोड़ा हैरानकुन और मजेदार है। सोचने वाली बात है कि सदियों पुरानी असादीनी जंग अब एचआर की शिकायतों, खराब एसी और दागदार शर्ट्स में बदल चुकी है। राधिका ऑफिस में एक जालिम कॉर्पोरेट बॉस बनी बैठी है और पता है वो अपने पुराने गुंडों को क्या देती है? महज 2000 रुपए। उनका तो ये भी कहना है कि इतने में कुत्तों के बिस्किट भी नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ अनंता, आर्यमन और राधिका के बीच एक रोमानवी टेंशन का नाटक रचा जा रहा है जो असल में एक कवर है। और इस सारे कॉर्पोरेट हंगामे के पीछे राधिका दरअसल उस खुफिया मंदिर को खोलने के तरीके ढूंढ रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये मास्टर प्लान कैसे काम करता है। अनंता ने राधिका को हराने के लिए एक बेहतरीन और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है। पहला कदम, राधिका पर कभी सामने से हमला नहीं करना, वरना नागमणि खतरे में पड़ सकती है। दूसरा कदम, राधिका को उसी की जबान में जवाब देना, यानी जिस तरह वो अंधेरे से वार करती है उसे वैसे ही खामोशी से मात देना। और तीसरा कदम, ऑफिस में कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन या हंगामा खड़ा करना ताकि राधिका के कैबिन में आराम से घुसा जा सके। और उसी प्लान के तहत सबसे अहम दरअंदाजी होती है। जब एचआर डिपार्टमेंट का पूरा ध्यान कॉफ़ी और फालतू शिकायतों में उलझा होता है, अनंता चुपके से राधिका के कैबिन में दाखिल हो जाती है। लेकिन वहाँ तलाशी के दौरान इसे कोई चमकती हुई नागमणि नहीं मिलती, बल्कि एक बेहद महफूज और राजदार मॉडर्न पेन ड्राइव मिलती है। और ठीक इसी नाजुक वक्त पर अचानक आर्यमन अंदर आ जाता है और ऑफिस में टेंशन अपने उरूज पर पहुंच जाती है। इस मोड़ पर आकर दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। आखिर सदियों पुराने इस ड्रैगन यानी राधिका को इस मॉडर्न पेन ड्राइव में ऐसी क्या चीज़ छुपानी पड़ी? इस ड्राइव में ऐसा क्या राज है जो नागमणि से भी ज़्यादा हिफाजत से रखा गया है? क्या अनंता अगली साजिश का शिकार होने या ड्रैगन के अगले जानलेवा हमले से पहले नागमणि वापस हासिल कर पाएगी? इन सब सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा। फिलहाल आज के इस दिलचस्प तज्जिए में बस इतना ही। उम्मीद है कि दियो मलाई राजों का ये सफ़र आपको भरपूर लगा होगा। Bro, prepare you.